हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आजाद भारत के आयरन मैन कहे जाने वाले सरदार पटेल आज भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसके द्वारा हमारे देश के लिए कंट्रीब्यूशन हमारे लिए हमेशा याद रहेगा। तो आइए जानते हैं कि सरदार पटेल द्वारा कौन कौन से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं और कौन कौन से भूमिका निभाई है और कौन कौन से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं। वीडियो को एंड तक देखना, काफी इन्फॉर्मेटिव है। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन क्वारीज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सरदार पटेल की पहली बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। भारत की सबसे लोकप्रिय डेयरी प्रोडक्ट अमूल गुजरात के एक छोटे से गांव में सरदार पटेल द्वारा किसानों को रोजगार देने के लिए अमूल डेयरी को त्रिभुवन दास पटेल की मदद से 1946 में स्थापना करी, जिसकी लोकार्पण सरदार पटेल द्वारा ही किया गया। और आज अमूल भारत की एक ऐसी कंपनी बन गई जो पूरे भारत की जीडीपी के तकरीबन 4.5% का हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अमूल से आती है। शायद अगर आज अमूल को सरदार पटेल की हेल्प ना मिलती तो शायद गुजरात और देश के अलग अलग हिस्सों में जो अमूल में तकरीबन 50 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वो आज बेरोजगार होते हैं। और इसी को देखते हुए आज नरेंद्र मोदी द्वारा भी भारत के अलग अलग हिस्सों में डेयरी प्लांट्स लगाने का काम कर रहा है। ऐसे में आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वहीं सरदार पटेल की दूसरी सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है सोमनाथ टेम्पल रिनोवेशन प्रोजेक्ट। आजाद भारत की अगर सबसे बड़ी कोई प्रोजेक्ट थी तो सोमनाथ टेम्पल रिनोवेशन प्रोजेक्ट थी। बट नेहरू द्वारा इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट ना लेने के बाद सरदार पटेल ने अपनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तहत 1947 में उनको सोमनाथ मंदिर रिनोवेशन का आदेश दिया, जिसका नेहरू द्वारा और मौलाना आजाद द्वारा विरोध भी किया गया। बट महात्मा गांधी और सरदार पटेल की मेहनत की वजह से लोगों से धन इकट्ठा करने का काम किया और इस मंदिर परिसर को रिनोवेट करने का कार्य शुरू किया गया। बट इसी बीच 1950 में सरदार पटेल की मृत्यु हो गई, जिसके बाद एम मुंशी द्वारा इसकी देखरेख में मंदिर को बनाया गया। बट आज नरेंद्र मोदी द्वारा सोमनाथ टेम्पल्स को एक भव्य और खूबसूरत वर्ल्ड क्लास के हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के रूप में बनाकर तैयार कर दिया गया है और आने वाले टाइम में इसे और भव्य और आकर्षक के रूप में आज कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए गए, क्योंकि यह सिर्फ हिंदुओं की पवित्र जगह नहीं है बल्कि हमारे भारत राष्ट्र की एक धरोहर है जिसे मुगलों द्वारा बार बार तोड़ा गया और इसकी रिनोवेट करना, इसे मॉडर्नाइज करना हम सभी का काम है। इसीलिए आज नरेंद्र मोदी द्वारा अपनी धरोहर के रूप में इसे वर्ल्ड क्लास और आकर्षक के रूप में से डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो सरदार पटेल द्वारा शुरू की, जिसका नाम है गति शक्ति प्रोजेक्ट। सरदार पटेल भले ही हमारे बीच नहीं है, बट सरदार पटेल गति शक्ति के बारे में एक सपना देखा था, जिसका मानना था कि जब तक देश में लोग जनशक्ति के लिए तैयार नहीं होते हम यूनाइट नहीं हो सकेंगे। और इसीलिए सरदार पटेल ने भारत के अलग अलग हिस्सों में कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया और पूरे भारत को गति शक्ति देने की कोशिश करी। इसमें से दिल्ली और श्रीनगर को टेलीकम्युनिकेशन से लिंक करा, जम्मू पठानकोट में सड़क निर्माण किया गया, 70 से ज्यादा ट्रेनों को शुरू करके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया। और ये करते करते सरदार पटेल की मृत्यु हो गई। और आज जब बीजेपी की गवर्नमेंट है तो नरेंद्र मोदी द्वारा गति शक्ति परियोजना के तहत ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी राज्यों को यूनाइट कर मैन पावर बढ़ाने की दिशा पर काम कर रही है, जो सरदार पटेल की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट थी, एम्बिशन थी। सरदार पटेल की नेक्स्ट सबसे बड़ी अचीवमेंट है नए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बनाना। इंडियन हिस्ट्री में सिविल सर्विस डे का एक स्पेशल प्लेस है, क्योंकि सरदार पटेल द्वारा आजाद भारत के लिए नया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का गठन किया, जो ब्रिटिश सिविल सेवा से बिल्कुल अलग थी। और इसीलिए सरदार पटेल को आयरन मैन के साथ साथ पैट्रोन, संत और फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस भी कहा जाता है। सरदार पटेल का मानना था कि अगर देश की अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं होती है तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इसी को देखते हुए सरदार पटेल द्वारा न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को गठन किया, जो आज के डेट में भली भांति एक शानदार तरीके से काम कर रही है। वहीं सरदार पटेल की अगली सबसे बड़ी अचीवमेंट है यूनाइट इंडिया। हम सभी को पता है कि आजादी से पहले हमारे भारत में तकरीबन 565 रियासतें थी जो आजाद थी, जिनमें से 5-6 रियासतें छोड़ दें तो सभी के सभी हिंदू रियासतें थी। 1947 के बाद जब भारत धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो भारत के लगभग सभी रियासतें सरदार पटेल के समझाने पर इंडिया के साथ यूनाइट हुआ। बट कुछ रियासतें जैसे हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़ दें तो भारत के सभी रियासतें आपस में मिल गई। जो भारत के साथ नहीं मिलना चाहते थे, सरदार पटेल द्वारा प्यार से समझाने के बाद नहीं माने तो सैन्य कार्रवाई करके तीनों रियासतों को भारत के साथ मिला दिया गया। हाँ, तीनों रियासतों की अपनी एक अलग स्टोरी है, बट सरदार पटेल द्वारा इसे भली भांति यूनाइट करने में एक सक्षम हुआ और इसे एक रिपब्लिक भारत के रूप में यूनाइट करके देश को बनाया। और नरेंद्र मोदी द्वारा धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रायोरिटी थी, उन सभी को खत्म करके उसे भारत में मिलाने का काम किया। इसी को देखते हुए नरेंद्र मोदी द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति को बनाकर आयरन मैन ऑफ इंडिया को समर्पित किया। ऐसे में आप सरदार पटेल की इस योगदान को कैसे आंकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस विरासत को नरेंद्र मोदी अपनी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के रूप में डेवलप करने का काम जो करी, उसके बारे में क्या सोचते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर पूछें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।